गुड मॉर्निंग। प्राचीन इतिहास की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज है हमारी क्लास 5 और आज का हमारा टॉपिक है महाजनपदों का उदय। आइए शुरू करते हैं। बुद्ध के जन्म से पूर्व यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था और इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अगंतुर निकाय से मिलती है। देखिए, जैसे कि आप ये फोटो में देख सकते हैं, टोटल 16 महाजनपद थे जो पूरे भारतवर्ष में फैले हुए थे। तो आपने एक बात देखी होगी, साउथ में सिर्फ एक अस्सक करके एक महाजनपद था, बाकी सारे नॉर्थ इंडिया में ही फैले हुए थे। आइए इनको मैप से समझते हैं महाजनपदों को। देखिए, तो थोड़ा पहला महाजनपद था कंबोज, जिसकी कैपिटल थी हाटक और ये पाकिस्तान में था। और दूसरी है गांधार, जिसकी राजधानी है तक्षशिला और यह वर्तमान में पाकिस्तान में है। तीसरी है कुरु, जिसकी राजधानी है इंद्रप्रस्थ और ये दिल्ली और हरियाणा में है। और चौथी थी पांचाल, जिसकी कैपिटल थी अहिछत्र और ये बरेली यूपी में है वर्तमान में। पांचवा कौशल, जिसकी कैपिटल थी श्रावस्ती और ये फैजाबाद यूपी में है। छठी थी मल्ल, जिसकी कैपिटल थी कुशीनगर और यह भी यूपी में है। सातवीं थी काशी, जिसकी कैपिटल थी बनारस और ये यूपी में है। आठवीं थी वज्जी और इसकी कैपिटल थी वैशाली और यह बिहार में है। नौवीं अंग, जिसकी कैपिटल थी चंपा और ये भी बिहार में। 10वीं था मगध, जिसकी कैपिटल थी राजगृह और यह वर्तमान में पटना बिहार में है। 11वीं थी वत्स, जिसकी कैपिटल थी कौशाम्बी और यह इलाहाबाद यूपी में है। थोड़ा नीचे चलते हैं। 12वीं थी अश्मक, जिसकी कैपिटल पोटली थी और यह गोदावरी क्षेत्र में थी। 13वीं थी मत्स्य, जिसकी कैपिटल थी विराटनगर और यह जयपुर राजस्थान में था। 14th थी शूरसेन, जिसकी कैपिटल थी मथुरा। 15 थी अवंती, जिसकी कैपिटल थी माहिष्मती या उज्जैन और यह वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। 16th थी चेदी, जिसकी कैपिटल थी शक्तिमती और यह एमपी में है। आगे हम देखते हैं महाजनपदों को कैसे फैले हुए थे। देखिए, सारे महाजनपद रिवर्स के पास थे। ये गोदावरी नदी का क्षेत्र, इधर गंगा यमुना दोआब वाला क्षेत्र और यहाँ सिंधु नदी का क्षेत्र गांधार और कंबोज के समीप। आगे चलते हैं। देखिए, पहला महाजनपद था अंग, जिसकी राजधानी थी चंपा और यह वर्तमान में भागलपुर मुंगेर बिहार के आसपास है। और दूसरा है मगध, जिसकी राजधानी गृहब्रज या राजगृह थी और यह वर्तमान में पटना गया बिहार में है। तीसरा काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी थी और यह यूपी में है, वाराणसी के आसपास वाला क्षेत्र। चौथा है वत्स, जिसकी राजधानी थी कौशाम्बी और इसका क्षेत्र वर्तमान में इलाहाबाद के आसपास यूपी में है। पांचवा वज्जी, जिसकी कैपिटल वैशाली विदेया मिथिला थी, जो वर्तमान में मुजफ्फरपुर या दरभंगा के आसपास है। छठी है कौशल, जिसकी कैपिटल थी श्रावस्ती और ये वर्तमान में फैजाबाद यूपी में है। सातवीं है अवंती, जिसकी कैपिटल थी उज्जैन या महिष्मती और यह वर्तमान में मालवा एमपी के आसपास है। आठवीं है मल्ल, जिसकी कैपिटल थी कुशावती और यह वर्तमान में देवरिया यूपी के समीप है। नौवीं है पांचाल, जिसकी कैपिटल अहिछत्र या काम्पिल्य थी और यह इसका क्षेत्र वर्तमान में बरेली बदायूं और फर्रुखाबाद यूपी में के समीप है। 10वीं थी चेदी, जिसकी राजधानी थी शक्तिमती
और इसका क्षेत्र वर्तमान में यूपी के अंदर बुंदेलखंड के पठार के आसपास है। आगे चलते हैं। 11वीं है कुरु, जिसका कैपिटल था इंद्रप्रस्थ और यह वर्तमान में दिल्ली, मेरठ और हरियाणा वाला क्षेत्र है। 12वां मत्स्य, जिसकी कैपिटल थी विराटनगर और इसका स्थान जयपुर राजस्थान के आसपास वाला क्षेत्र है। 13वां था कंबोज, जिसकी कैपिटल थी हाटक और यह वर्तमान में राजौरी एवं हजारा वाला क्षेत्र पाकिस्तान में है। 14वीं थी शूरसेन, जिसकी कैपिटल थी मथुरा और इसका क्षेत्र वर्तमान में मथुरा यूपी वाला क्षेत्र है। 15वीं थी अशमक, जिसकी कैपिटल पोटली या पोतन है और इसका क्षेत्र गोदावरी नदी वाला दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था ये, जैसे कि पहले बताया था आपको। 16 था गांधार, जिसकी कैपिटल थी तक्षशिला और यह वर्तमान में रावलपिंडी एवं पेशावर वाला क्षेत्र है पाकिस्तान। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आगे ऐसी क्लासेस देखते रहिए। और अगला हमारा टॉपिक है मगध का उत्कर्ष, जिसे जल्दी चैनल पर डाल दिया जाएगा। थैंक यू।